नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 1 जनवरी सन 2026। 1 जनवरी को दुनिया भर में मुख्य रूप से नए साल यानी न्यू ईयर की शुरुआत के रूप में मनाया जाता है। आज 2026 का पहला दिन है और आज से 2026 की शुरुआत होने जा रही है। दुनिया भर में लोग इसे आतिशबाजी, पार्टियों, प्रियजनों के साथ समय बिताने और नए संकल्प लेने के साथ मनाते हैं। यह दिन पिछले साल को अलविदा कहने और नए अवसरों का स्वागत करने का अवसर है। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले आज की सुर्खियां। भारत सहित दुनिया भर में 2026 का आगाज हुआ। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के बीच जश्न, चीन, जापान और सिंगापुर में आतिशबाजी तो ऑस्ट्रेलिया में नदी किनारे लाखों लोग जुटे। हरियाणा डीजीपी OP सिंह रिटायर हुए। मधुबन पुलिस अकादमी में सम्मानपूर्वक विदाई। शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए शुरू की नई पहल। CBSE स्कूलों में शुरू होगी ई-लाइब्रेरी। नए साल पर महेंद्रगढ़ जिले के 17 गांवों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। खेतों के कच्चे रास्ते होंगे पक्के। हरियाणा बोर्ड ने स्थगित की कक्षा 12वीं की अंक सुधार परीक्षा। अब इस तारीख से शुरू होंगे एग्जाम। अजय सिंघल बने हरियाणा के नए DGP। 1992 बैच के हैं IPS अधिकारी। हादसे में नर्सिंग कॉलेज का संचालक गिरफ्तार। मजिस्ट्रेट के सामने 8 छात्राओं के बयान दर्ज हुए। हरियाणा में नए DGP अजय सिंघल के आते ही फेरबदल। IPS सुसाइड केस में हटाई बिजारनिया को करनाल का SP लगाया। एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम अंबाला में निकली। विभिन्न पदों पर भर्ती। हरियाणा के 23वें जिले को मिला पहला DC। राहुल नरवाल। 2016 बैच के IAS अधिकारी को जिम्मेदारी मिली। मंत्री नरवीर का दावा, राव इंद्रजीत को मैंने चुनाव जिताया, मुझे उनकी जरूरत भी नहीं। सांसद का जवाब, अभी समय नहीं, जल्द खुलासा करूंगा। एचटेट में आधार कार्ड को बनाया गया ऑप्शनल। 17 और 18 जनवरी को होनी है परीक्षा। हिसार वासियों को नए साल पर मिला वृंदावन उज्जैन के लिए सीधी ट्रेन का तोहफा। फटाफट देखिए टाइमिंग व स्टॉपेज। सूरजकुंड मेले की तैयारियों ने पकड़ा जोर। जानिए इस बार कौन सी चीजें बनेंगी आकर्षण का केंद्र। स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरों में बदलाव नहीं। सुकन्या में 8.2% और PPF पर 7.1% ब्याज मिलता रहेगा। 100 mg से ज्यादा वाली नोमेसुलाइड दवा बनाने व बेचने पर बैन लगा। बुखार व दर्द में तेजी से देती है राहत। और हुंडई की कारें 1 जनवरी यानी आज से 0.6% महंगी मिलेंगी। इनपुट कॉस्ट बढ़ने से क्रेटा और वेन्यू सहित सभी 13 मॉडल्स के दाम बढ़ेंगे। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में घने कोहरे का दौर निरंतर जारी है। कोहरे के चलते दृश्यता केवल 10 मीटर रह गई, जिसके कारण जनजीवन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ कोहरे के कारण सड़क हादसे भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में प्रशासन ने वाहन धीरे चलाने की सलाह दी है। मैदानी इलाकों में कोहरे का असर ज्यादा देखने को मिल रहा है। हरियाणा में दिसंबर महीने में एक बार भी बारिश नहीं हुई है। दिसंबर सूखा ही निकला और ऐसा मौका 20 साल बाद आया है। ऐसा पहले साल 2005 में हुआ था। इसके बाद ऐसा कभी नहीं हुआ कि दिसंबर में बारिश नहीं हुई हो। मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा में रात से ही मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। गरज व चमक के साथ बारिश की संभावना है। आज यानी 1 जनवरी को हरियाणा व NCR में अधिकतर स्थानों पर बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं 2 जनवरी यानी कल से फिर से ठंड का प्रकोप बढ़ने वाला है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से पर्वतीय क्षेत्रों पर भारी बर्फबारी होगी, जिसका असर मैदानी इलाकों पर ज्यादा होगा। घने कोहरे के चलते यातायात भी प्रभावित हुआ है। ट्रेन लेट होने के कारण यात्रियों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाद रेलवे अधिकारियों ने कहा है कि मौसम साफ होते ही ट्रेन समय पर चलने लगेगी। वहीं बसों का भी यही हाल है, क्योंकि बस भी अपने समय से लगभग 1-1 घंटा लेट पहुंच रही है। 2025 विदा हो रहा है। यह एक ऐसा साल था जिसने हमें चौंकाया, गुदगुदाया और सोचने पर मजबूर भी किया। हरियाणा के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने गुपचुप शादी करके सबको हैरान कर दिया, तो वहीं हरियाणा सरकार ने गन कल्चर को बढ़ावा देने वाले हरियाणवी गानों पर बैन लगाकर हरियाणवी सिंगरों में विवाद खड़ा कर दिया। एक तरफ करनाल के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पहलगांव में आतंकियों द्वारा की गई हत्या ने देश को झकझोर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हो गई। गुरुग्राम में टेनिस प्लेयर राधिका यादव की उसके पिता ने ही हत्या कर दी, तो वहीं भिवानी की लेडी टीचर मनीषा की अनसुलझी मौत ने सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। तो IPS पूरन कुमार के सुसाइड ने पुलिस महकमे में हलचल मचा दी। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में दिल्ली ब्लास्ट की साजिश का खुलासा हुआ, जिसने आतंकवाद के नए चेहरे को उजागर किया। साल के अंत में हरियाणा को 9 साल बाद हांसी के रूप में 23वां जिला मिला, जिससे विकास की नई उम्मीद जगी है। कुल मिलाकर साल 2025 एक ऐसा साल था जो हमें याद रहेगा।
हरियाणा में विद्यार्थियों के लिए एक जरूरी सूचना सामने आई है। बता दें कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी HBSC ने 6 जनवरी को होने वाली सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं परीक्षा को स्थगित कर दिया है। दरअसल 12वीं के अंक सुधार की परीक्षा 6 जनवरी को होने वाली थी। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार, उपाध्यक्ष सतीश शाहपुर एवं सचिव मुनीष शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 6 जनवरी से संचालित 12वीं के अंक सुधार की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि अब यह परीक्षा 21 जनवरी से शुरू होगी। उन्होंने बताया कि ऐसे परीक्षार्थी जो मार्च 1990 से लेकर मार्च 2024 तक 12वीं की परीक्षा पास कर चुके हैं, उन्हें शिक्षा बोर्ड द्वारा अंकों में सुधार करने का मौका दिया गया है, ताकि उन्हें आगे बढ़ने के इच्छुक विद्यार्थी अपनी पढ़ाई जारी रख सकें और उन्हें पढ़ने का एक और अवसर मिल सके। बता दें कि बोर्ड ने परीक्षाओं को 6 जनवरी से स्थगित करके 21 जनवरी कर दिया है। परीक्षाओं का नया तिथि पत्र जल्द ही बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर अपलोड कर दिया जाएगा। दक्षिण हरियाणा की राजनीति में एक बार फिर से बीजेपी के 2 दिग्गज नेताओं के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। राज्य के कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह ने केंद्रीय मंत्री और गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत सिंह पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अगर उन्होंने सहयोग नहीं किया होता तो इंद्रजीत इस बार लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाते। गुरुग्राम में एक टीवी शो के दौरान दिए गए इस बयान पर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह असहज हो गए। सांसद खेल महोत्सव के समापन समारोह के दौरान पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी समय नहीं है, जल्द ही मैं विस्तार से खुलासा करूंगा। यह बात छोटी बाइट में ठीक नहीं है। राव नरवीर ने कहा कि मैं खिलाफत करता तो वे चुनाव नहीं जीत पाते, क्योंकि बादशाहपुर से वे 1.25 लाख से ज्यादा वोट से जीते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरी कभी मदद नहीं की, लेकिन मुझे उनकी मदद की जरूरत भी नहीं है। मैं अपने दम पर और जनता के वोट पर चुनाव जीतता हूं। दक्षिण हरियाणा की महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए नए साल पर एक अच्छी खबर सामने आई है। स्थानीय बीजेपी विधायक कंवर सिंह यादव के अथक प्रयासों से हल्के की 17 ग्राम पंचायतों के कच्चे रास्तों को पक्का करने की मंजूरी मिल गई है। इससे लोगों को आवागमन में सुविधा होगी और उनका सफर आसान व सुरक्षित बनेगा। महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक कंवर सिंह यादव ने बताया कि लंबे समय से किसान इन कच्चे रास्तों को पक्का करने की मांग लगातार उठाते आ रहे थे, क्योंकि उन्हें खेतों के लिए आवाजाही करने में परेशानी झेलनी पड़ रही थी। खासकर बारिश के दिनों में कीचड़ होने से यह परेशानी और भी अधिक बढ़ जाती थी। लेकिन अब इन रास्तों के पक्का होने से आवाजाही आसान व सुरक्षित हो सकेगी। वहीं पक्के रास्तों का तोहफा मिलने पर किसानों ने खुशी जाहिर करते हुए विधायक कंवर सिंह यादव का आभार व्यक्त किया। शिक्षा मंत्रालय की तरफ से स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए एक नई पहल की गई है। मंत्रालय द्वारा निःशुल्क डिजिटल लाइब्रेरी की पहल की गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की पहल पर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE से जुड़े शहर के स्कूलों में ई-लाइब्रेरी की शुरुआत की जाएगी। इनमें छात्रों को 23 भाषाओं में 5,500 से ज्यादा गैर शैक्षणिक पुस्तकें पढ़ने को मिल सकेंगी। वर्तमान में फरीदाबाद जिले में 250 से ज्यादा CBSE स्कूल हैं। इसमें हजारों बच्चे पढ़ाई करने आते हैं। स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई व पाठ्य सामग्री का आधार किताबें ही होती है। वहीं राष्ट्रीय ई पुस्तकालय एक मुफ्त राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी है, जिसमें गैर शैक्षणिक यानी कहानी, कविता, जीवनी, संस्कृति, विज्ञान और ज्ञानवर्धक विषयों की किताबें मौजूद होती हैं। इसका लक्ष्य बच्चों में पढ़ने की आदत का विकास करना, आनंददायक पठन को बढ़ावा देना और आजीवन सीखने की भावना उत्पन्न करना है। शहर के स्कूलों के लिए यह पहल काफी विशेष मानी जा रही है। नए साल के शुभ अवसर पर भारतीय रेलवे ने हरियाणा के यात्रियों को एक और बड़ा तोहफा दिया है। बता दें कि लंबे इंतजार और तकनीकी जांच के बाद रेलवे बोर्ड ने इंदौर नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के विस्तार को हिसार रेलवे स्टेशन तक हरी झंडी दिखा दी है। इस ट्रेन की विस्तार का हिसार ही नहीं बल्कि हांसी, रोहतक और बहादुरगढ़ सहित आसपास के क्षेत्र के लोगों को भी फायदा पहुंचेगा। हिसार और आसपास के क्षेत्रों के धार्मिक यात्रियों को रेलवे की ओर से नए साल पर बड़ी खुशखबरी दी गई है। ट्रेन नंबर 20,957 व 58 इंदौर नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के हिसार स्टेशन तक विस्तार होने से यात्रियों को वृंदावन और उज्जैन के लिए सीधी ट्रेन सेवा का अब लाभ मिल सकेगा। अभी तक हिसार व आसपास के स्टेशनों से इन धार्मिक स्थलों के लिए कोई भी सीधी ट्रेन सेवा उपलब्ध नहीं थी, लेकिन अब इसकी सौगात मिलने पर श्रद्धालुओं में खुशी की लहर है। इंदौर नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन की हिसार से रवानगी का समय प्रत्येक मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को दोपहर 1:20 से रहेगा। वहीं इंदौर से इस ट्रेन के संचालन का समय प्रत्येक सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 5 बजे का रहेगा। यह ट्रेन इंदौर से रवाना होकर उज्जैन, नागदा, कोटा, सवाई माधोपुर, भरतपुर, मथुरा, दिल्ली, सफदरजंग स्टेशन, सकूर बस्ती, रोहतक और हांसी होते हुए हिसार रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। वहीं इंदौर नई दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन के विस्तार से हिसार को बड़ी सौगात मिली है। अब यह ट्रेन महम रोहतक मार्ग से होकर हिसार तक चलेगी, जिससे दिल्ली जाने वाले यात्रियों का 1 से 1.5 घंटे का समय बच सकेगा।
औद्योगिक नगरी फरीदाबाद में जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले की शुरुआत होने जा रही है। यह मेला 31 जनवरी से शुरू होकर 15 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। इसके लिए तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। मेले में यूपी और मेघालय को थीम राज्य के रूप में चुना गया है, जबकि मिस्र को सहयोगी देश के रूप में चुना गया है। मेले को लेकर लोगों में उत्साह का माहौल है। मेले में हस्तशिल्प के साथ साथ लगभग 100 कमर्शियल स्टॉल भी होंगे। पर्यटक हस्तशिल्प के साथ साथ घर की अन्य वस्तुओं को भी खरीद सकते हैं। हरियाणा पर्यटन निगम ने मेले में लगने वाले मनोरंजन पार्क को बड़ा बनाने का भी फैसला किया है, ताकि झूलों की संख्या बढ़ सके और पर्यटकों को आने जाने में कोई परेशानी न हो। वहीं मेला परिसर को ग्रामीण रंग देने के लिए दीवारों पर मिट्टी और गोबर की लिपाई का काम पूरा हो चुका है। मुख्य चौपाल पर राजस्थान के कोटा पत्थर लगने का कार्य भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। जनवरी में इसे सजाने की तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से 17 और 18 जनवरी को एस्टेट परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। अब इस परीक्षा में आधार कार्ड नंबर नहीं भरना होगा। बोर्ड की तरफ से यह आधार कार्ड का कॉलम ऑप्शनल रखा गया है। बोर्ड द्वारा एस्टेट 17 व 18 जनवरी को करवाने के लिए सीएम और अन्य बोर्डों को लिखा गया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी BSEH की तरफ से एस्टेट परीक्षार्थियों को आधार कार्ड में बड़ी राहत प्रदान की गई है। अब तक आधार कार्ड एस्टेट व अन्य सरकारी पहचान पत्रों के साथ मांगा जाता रहा है, पर इस बार बोर्ड ने आधार कार्ड नंबर को ऑप्शनल बना दिया है। अब कोई चाहे तो आधार कार्ड नंबर फिल कर सकता है या फिर उसे खाली भी रख सकता है। अब तक बोर्ड की तरफ से एस्टेट परीक्षा के लिए अन्य प्रमाण पत्रों के साथ साथ आधार कार्ड को भी अनिवार्य माना जाता रहा है। परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद सफल परीक्षार्थियों की जांच के वक्त आधार कार्ड का होना जरूरी होता था। हरियाणा सरकार ने नए साल की पूर्व संध्या पर बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए 1992 बैच के वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा यानी IPS अधिकारी अजय सिंघल को प्रदेश का नया पुलिस महानिदेशक यानी DGP नियुक्त कर दिया है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। अजय सिंघल वर्तमान में राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी विजिलेंस ब्यूरो के महानिदेशक के पद पर कार्यरत है। वर्तमान DGP OP सिंह 31 दिसंबर को रिटायर हो चुके हैं, जिसके बाद अजय सिंघल प्रदेश पुलिस की कमान संभालेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार ने यह नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC द्वारा भेजे गए पैनल से की है। पैनल में IPS शत्रुजीत कपूर और आलोक मित्तल के नाम भी शामिल थे। सरकार ने जनवरी मार्च तिमाही के लिए स्मॉल सेविंग स्कीम्स जैसे कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF, पोस्ट ऑफिस FD, सुकन्या समृद्धि योजना यानी SSY और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी NSC के ब्याज दरों में अब कोई बदलाव नहीं किया है। बुधवार 31 दिसंबर को वित्त मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। यह लगातार 8वीं तिमाही है जब ब्याज दरें अपरिवर्तित रहेंगी। सरकार ने आखिरी बार दिसंबर 2023 में इंटरेस्ट रेट्स में बढ़ोतरी की थी। पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF पर 7.1% और सुकन्या समृद्धि योजना पर 8.2% ब्याज मिलता रहेगा। स्मॉल सेविंग स्कीमों पर ब्याज दरें 4% से लेकर 8.2% के बीच हैं। सरकार छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों पर फैसला लेने से पहले देश में कैश और महंगाई की स्थिति पर भी नजर रखती है। इनकी समीक्षा हर 3 महीने पर होती रहती है। एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम स्टेशन अंबाला की तरफ से विभिन्न पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों के लिए ऑफलाइन माध्यम से आप आवेदन भेज सकते हैं। पुरुष और महिला दोनों वर्गों के उम्मीदवार आवेदन कर पाएंगे। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वे भारतीय पोस्ट के माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। पदों की बात करें तो चौकीदार, चपरासी, सफाई वाला, महिला अटेंडेंट, ड्राइवर, क्लर्क, फार्मासिस्ट, नर्सिंग असिस्टेंट, लैब सहायक, लैब टेक्नीशियन और फिजियोथेरेपिस्ट के पदों पर यह भर्तियां होने वाली है। सफाई वाला या महिला अटेंडेंट के लिए उम्मीदवार पढ़ना लिखना जानता हो। वहीं चौकीदार व चपरासी के लिए 8वीं पास, फार्मासिस्ट के लिए B फार्मेसी अथवा 12वीं विज्ञान PCB व फार्मेसी डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही इन पदों के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 53 वर्ष तय की गई है। इंटरव्यू के स्थान की बात करें तो स्टेशन मुख्यालय ECHS सेल अंबाला रहेगा। इंटरव्यू की तारीख 24 मार्च 2026 है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 जनवरी 2026 तय की गई है। भारत सहित जापान और साउथ कोरिया में नए साल की एंट्री हो गई है। इससे पहले न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में न्यू ईयर का जश्न मनाया गया। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी हार्बर में पारंपरिक आतिशबाजी देखने के लिए हजारों लोग पहुंचे, तो वहीं मेलबर्न के आसमान में 7 मिनट तक हुई आतिशबाजी शो ने शहर को रोशनी से भर दिया। इससे पहले न्यूजीलैंड का ऑकलैंड दुनिया का पहला प्रमुख शहर बना, जहाँ साल 2026 ने दस्तक दी। दुनिया के सबसे पूर्वी हिस्से में स्थित होने के कारण न्यूजीलैंड में सबसे पहले इस साल का जश्न मनाया जाता है। यहाँ देश के सबसे लंबे स्काई टावर पर हजारों लोगों ने जमकर जश्न मनाया और आतिशबाजी की। दुनिया भर में अलग अलग टाइम जोन के कारण 29 देश ऐसे हैं जो भारत से पहले नए साल का स्वागत करते हैं। इनमें किरिबाती, समोआ और टोंगा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, म्यांमार, जापान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, नेपाल आदि देश शामिल हैं। वहीं भारत में आगरा के ताजमहल के सामने विदेशी पर्यटक नए साल के स्वागत के लिए उत्सुक दिखाई दिए।
केंद्र सरकार ने दर्द और बुखार में इस्तेमाल होने वाली नेमेसुलाइड दवा के 100 मिलीग्राम से अधिक डोज की सभी ओरल यानी खाने वाली दवाओं के मैन्युफैक्चरिंग और बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक नेमेसुलाइड एक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा है जो कि दर्द तो कम करती है, लेकिन इसकी ज्यादा डोज से लीवर खराब होने का खतरा रहता है। यह प्रतिबंध केवल अधिक डोज यानी 100 मिलीग्राम वाली नेमेसुलाइड पर लागू होगा, जबकि कम डोज की दवाएं मिलती रहेंगी। नेमेसुलाइड ब्रांड बेचने वाली दवा कंपनियों को अब ज्यादा डोज वाली दवाओं का प्रोडक्शन बंद करना होगा। जो दवाइयां पहले से बाजार में मौजूद हैं उन्हें वापस मंगाना होगा। सरकार ने 100 mg से ज्यादा नेमेसुलाइड वाली सभी खाने की दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग और बिक्री पर रोक लगा दी है। यह नियम 29 दिसंबर से लागू हो चुका है। ज्यादा डोज से लीवर को नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है और इसके सुरक्षित विकल्प बाजार में मौजूद हैं। साल के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर को भारतीय शेयर बाजार में तेजी बनी रही। सेंसेक्स 546 अंक चढ़कर 85,221 के लेवल पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी में 191 अंकों की तेजी देखने को मिली। ये 26,130 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 25 शेयरों में तेजी रही, तो वहीं निफ्टी के 50 शेयरों में से 44 चढ़कर बंद हुए। वहीं बैंकिंग, मेटल, एनर्जी और FMCG शेयर्स में ज्यादा बढ़त रही, तो वहीं सोने चांदी के दाम में लगातार दूसरे दिन गिरावट देखने को मिली है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 1404 रुपए गिरकर 1,33,195 रुपए पर पहुंच गए हैं। वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 1909 रुपए कम होकर 2,30,420 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई। इसकी कीमत 2,32,329 रुपए किलो थी। लगातार 5 दिन तक चढ़ने के बाद चांदी में एक गिरावट सामने आई है। साथ ही 22 कैरेट सोने का दाम 1,22,007 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। और चलते चलते एक बार फिर से आप सभी को CWB हिंदी न्यूज परिवार की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।